आज का जो वीडियो है वो वर्ग 6 के लिए है। पार्ट 1 है, इतिहास का है। इसका टॉपिक का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। टॉपिक के बारे में सबसे पहला जो दिया हुआ है वो कैसे पता लगाएं। कोई भी चीज़ के बारे में अगर पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए निम्न तरीका है। पहला, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते, किताबें पढ़ सकते हैं। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, आजकल सोशल मीडिया न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा चला हुआ है। नेक्स्ट फिर टॉपिक इसके बारे में जो दिया गया है वो है अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो पहला है लोग क्या खाते थे, दूसरा कैसे कपड़े पहनते थे, तीसरा है किस तरह के घरों में रहते थे, चौथा है शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं पढ़ के जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। तो पहला जो पता चला है, लोग नर्मदा नदी किनारे तट पर रह रहे थे हजारों साल से। फिर 8,000 पूर्व वही पता चला कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किर्तर पहाड़ियों के बीच में वो लोग गेहूँ सब उगाता था। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और सहायक नदियों किनारे रहता था। इसके अलावा फिर 2500 वर्ष पूर्व कुछ नगर का विकास हुआ है। जैसे मानचित्र में अगर देखना चाहें तो कुछ देर में हम लोग देखेंगे कि मानचित्र में सुलेमान पहाड़ी सब किधर है, किर्तर पहाड़ी किधर है। जैसे यहाँ पे ये भारत का मानचित्र है, ये सबसे कोना में जो गोल घेरा किया हुआ है वो सुलेमान और किर्तर पहाड़ियाँ है। फिर जो यहाँ पे बात उठा है नर्मदा नदी के तट पे जो आदमी सब रह रहा था वो बीच में है लाल घेरा से। फिर टॉपिक है लोग यात्राएं क्यों करते थे। पहला कारण होगा काम के तलाश में, फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तीसरा है सेनाएं जो लोग यात्रा करता होगा दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए, व्यापारी व्यापार करने के लिए, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देने के लिए, और कुछ लोग था ट्रेवलर टाइप का था जो नए नए जगह को खोजता रहता था। जैसे पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, काम कर रहा, बाढ़ आया हुआ है, सेना से विजय करने के लिए जा रहा है, गुरु सलाह दे रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे देश का नाम क्या क्या था और कैसे कैसे पड़ा। पहला तो हम लोग इंडिया जानते हैं, इंडिया निकला है इंडस सबसे, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है जो कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस तथा इंदोस कहा था, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को प्रदेश को इंडिया का, मतलब ईरानियों इन सिंधु को ही इंदोस कहता था और उससे पूर्व स्थित में जो भूमि था उसको इंडिया का। फिर एक बार हम लोग सुने भरत, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया गया था, और इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे फिर टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जाने हम लोग। तो अतीत के बारे में जानने के लिए अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना होता है, और उस पुस्तक को अधिकतर हाथ से ही लिखा जाता था, इसलिए उसको पांडुलिपि कहा जाता था। यानी कि पुराने ज़माने का जो भी पुस्तक है उसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि में प्रयुक्त होने वाला जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द था वो लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है। पांडुलिपियाँ अब किससे बनता था, तो ताड़पत्र और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले एक पेड़ का नाम जिसका भूर्ज है उसका छाल से बनता था। जैसे यहाँ पे पांडुलिपि दिया गया है, दिखाया गया है फोटो में। अब भूर्ज पेड़ का जो चित्र है हिमालय के क्षेत्र में जो उगाया जाता है वही नीचे में है। फिर आता है पांडुलिपि कौन सा भाषा में लिखा गया, तो अधिकतर संस्कृत और प्राकृतिक तमिल में लिखा हुआ है। मंदिरों और दीवारों में पाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है अधिकतर धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन के बारे में। अब अभिलेख होता है जो किसी चीज़ में लिखा होता है, पत्थर हो गया, ये सब हो गया, जिसमें लिखा गया होता है उसमें शासक लोग अधिकतर लिखवाता था, जो बड़ा बड़ा आदमी सब होता था। जैसे यहाँ पे
एक आदमी है जो अध्ययन कर रहा है। अब इस आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। और वो अध्ययन करता है पत्थर ईंट सब का अध्ययन करता है। अब अतीत एक है या अनेक है? तो अतीत, सही बात है, अतीत अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे पशुपालक और कृषकों का जीवन अलग अलग होगा। अब तिथियों का क्या मतलब है? तिथि हमेशा हम लोग जो गिनते हैं वो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के